मैं हरिंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया कंपटीशन चैनल पर। और इसी के साथ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं औसत। मैं आपको औसत टाइप में कराऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरीके से टाइप में कराऊंगा। 3 या 4 दिन के अंदर हम सभी पूरे औसत को कवर कर लेंगे। औसत के क्वेश्चंस, औसत पहले औसत होता क्या है, पहले मैं आपको औसत के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं। औसत होता क्या है बेटा जी? औसत का मतलब होता है एवरेज, किसी संख्या का एवरेज निकालना, उसे औसत कहते हैं। जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4 5, कहने लगे इसका औसत बताइए, तो औसत हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है औसत का। जितनी संख्या, उन सभी संख्याओं को जोड़ लो और उन संख्या के नंबर से भाग दे दो। 5 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टे संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से मैंने भाग दे दिया। ये 5 और 4 9, 9 और 3 12, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, 15 बट्टे 5, 5 दिया 15, औसत आ गया मेरा 3। कहने का मतलब इसका एवरेज जो है वो बेटा 3 है। इसमें एक चीज और यूज करी जाती है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, समानुपाती। अगर सपोज करो A अनुपात B की वैल्यू 1:2 है, B अनुपात C की वैल्यू 2:3 है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो हमें A अनुपात B अनुपात C का मान हमें निकालना है। वो कैसे निकलेगा बेटा? बेसिक सा फंडा है। A और B 1 और 2, B के नीचे B की वैल्यू रखो, C के अलग रखो। अब करना क्या है बेटा? यहां 2 है, यहां क्या है? 2, तो 2 को इधर को बढ़ा दो अपनी तरफ से। यहां क्या है बेटा? 2, इस 2 को भी यहां बढ़ा दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, निकल गया ये। ठीक है बेटा, इस तरीका से हम इसे निकालते हैं। एक और, अब मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं। देखो औसत का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, औसत होता कैसे, किस तरीका से काम करता है। ठीक है, इसने कहा कि 3 संख्या इस प्रकार है कि, 3 संख्या इस प्रकार, क्वेश्चन आ गया होगा, 3 संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है। 3 संख्याएं बेटा A B C। इसने कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी, ये दूसरी संख्या पहली संख्या से कैसी है? दुगनी है। ठीक है, और ये दूसरी ही संख्या तीसरी संख्या से कैसी है? 3 गुनी है। तीसरी संख्या ये रही 1, इससे कैसी है? 3 गुनी। बेटा जी मैंने अभी आपको बताया, ये औसत बना लेते हैं। अनुपात बताया था, समानुपात। यहां 2 है तो बेटा 2 यहां बढ़ा लो, यहां 3 है तो यहां 3 बढ़ा लो, अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं बेटा। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब इनका अनुपाती योग देखना बेटा, कितना बैठ रहा? 3 और 6 9 और 2 11, 11 इनका अनुपाती योग बैठ रहा। 11 की वैल्यू, उसने कहा तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो औसत कितना है? 44। संख्या कितनी यूज करी गई है यहां में बेटा जी? 3, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 तिया 12। 1 की वैल्यू आ गई 12। 1 इकाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? इकाई और डाल दो। 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बतानी। इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 6 2, 2 है ना। जब 1 की वैल्यू 12 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। आंसर बेटा जी पहला क्वेश्चन। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम इसी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि 3 ही संख्या है, 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्या का औसत 40 है। इसमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी, संख्या मान लो A B C। इसने कहा कि 3 संख्या का औसत 40 है, इसमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी। पहली संख्या जो है वो दूसरी की कैसी है? दुगनी है। कहने का मतलब ये 1 है तो ये क्या है? 2 है। क्लियर? फिर अगली लाइन में क्या कहता है भैया जी? दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की कैसी है? तिगुनी। अगर ये 1 है तो ये क्या हो गई? 3। मैंने क्या कहा तुमसे? बैलेंस बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ से संख्या लगा देते हैं। यहां क्या लगा दे रहा हूं? 1, क्योंकि 1 आ रही है। यहां पीछे क्या है? जो संख्या पड़ोसी होती है ना, पड़ोसी को ही जगह दे दी जाती है कि भाई तू ही ले ले, हमें ना चाहिए। अगर मेरे घर के बराबर में कोई जगह खाली है और अगर मुझे वहां रह नहीं रहा हूं, जा रहा हूं, तो मैं क्या कहूं? भाई तू ही आ जा, तुम्हारा बड़ा घर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1। भैया अब देखना इनका अनुपाती योग कितना हुआ? इनका अनुपाती योग हुआ 6 और 3 9 और 1 10। ये 10 इकाई, ये 10 इकाई कितने के बराबर दे रखा है? तीनों संख्याओं का औसत क्या था? 40। संख्या कितनी थी? 3। क्लियर है? 10 से बेटा जी
10 से काट रहा हूं, 10 चौका 40, एक बराबर क्या आ जाएगा, 4 तिया 12। एक की वैल्यू पता पड़ गई मुझे, एक की वैल्यू है 12। अब इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, 6, तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72। फिर कह रहा है सबसे छोटी 12 एकम 12। इन दोनों के बीच अंतर बताना है बेटा जी मुझे, 72 और 12 के बीच में अंतर कितना है, 60। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन खत्म, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कहा 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। 50 बच्चों की एक क्लास है, उस पे 50 बच्चों की एक क्लास है, उसमें औसत कितना है, 72 है। लड़कों और लड़कियों का औसत 70 और 75 है। लड़कों का औसत देखो, बॉयज और गर्ल्स कुल कितने, 50 हैं, 50 विद्यार्थी हैं, कुल 50 तो विद्यार्थी हैं, और उन सभी का औसत कितना दे रखा है, उन सभी का औसत दे रखा है भैया जी 72। लड़कों का औसत है 70 और गर्ल्स का औसत दे रखा है 75, और इन सभी का औसत जो है, सभी का मिला के औसत कितना दे रखा है भैया, 72। यहां लगा दो एलिगेशन का, एलिगेशन मेथड लगा दो। एलिगेशन मेथड कहते किसे, देखो अगर देखो ऐसे घटा, कप में वैल्यू रहनी चाहिए हमेशा। अगर मैं इधर से घटाना चालू करूं तो इसमें से इसे घटाऊं और इसमें से इसे घटाऊं, अगर इधर से घटाना चालू कर रहा हूं इसमें से इसे घटाऊं और इसमें से इसे घटाऊं। बेटा जी देखना, 75 में थे 72 गए तो क्या बचे, 3, 72 में थे 70 गए तो क्या बचे, 2। ये अनुपात में ही तो वैल्यू मिल गई मुझे, ये वैल्यू मिल गई मुझे अनुपात में। अब देखना 3 और 2 5, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 5। 5 कितने के बराबर है, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं पूरे 50। 5 एकम 5 और 5 धाम 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई भैया जी मेरी 10। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों का वैल्यू क्या आ रही, बॉयज वाली ये रही। जब एक की वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू बता दो, 3 गुणा 10 बराबर 30। कितने लड़का होंगे, 30। अगर लड़की पूछते तो 10 गुणा इसमें कर देते, लड़की पता पड़ जाती। अब इसने सीधा लड़का पूछा तो लड़का कितने, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 अंकों का औसत 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 11 संख्याओं का औसत 7 है। 11 संख्याओं का औसत 7 है। 11 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, 11 संख्याओं का औसत 7 है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को दुगना कर दूं, अगर मैं प्रत्येक संख्या को दुगना कर दूं, इसने कहा प्रत्येक संख्या को दुगना कर दूं। बेटा यहां कितने की गुणा कर रहा हूं, 2 की। जब मैं इसे दुगना कर रहा हूं तो इसे दुगना ना करूंगा, आंसर कितना हो गया, 14। जब संख्या को दुगना कर रहा हूं तो औसत को भी दुगना कर दूं, आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14। प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, 7 दूनी 14 होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x और y और z का औसत बीच का अंतर 12 है। x y दो संख्या हैं, x y और z के बीच का औसत 12 है, तो x और z के बीच का अंतर क्या होगा। इसने कहा x और y दो संख्या दे रखी है, x और y संख्या कितनी है, x और y, औसत कैसे निकालें, x प्लस संख्या क्या दे रखी है, x बाई, देखो x प्लस बाई, औसत का मतलब ये एक संख्या ये होगी इसका, और दूसरी संख्या क्या करी, y और z, y प्लस z बट्टे 2 इसके औसत। ये दोनों औसत हो गए, इनके बीच का अंतर 12 है, इनके बीच का अंतर 12 है। तो भैया x और z के बीच का अंतर पूछ रही है, भैया इसे सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम समान है, 2 आ गई, x प्लस बाई माइनस के बाई माइनस के z बराबर 12। ये 12 भाग में इधर पहुंच जाएगी, देखो पहले बाई से तो बाई कट करो, 12 इधर को पहुंच जाएगी, x माइनस z बराबर 12 दूनी 24 आंसर। उसने कहा x और z के बीच में अंतर बताओ, तो x और z के बीच में 24 अंतर आ जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया जी।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत, ये बिल्कुल वही है, 10 संख्याओं का औसत 14 है, 10 संख्याओं का औसत 14 है भैया। उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लो, मैंने भूल छूट गया वो, हाँ, 15 संख्याओं का औसत 20 है, 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। बेटा 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, तो टोटल वैल्यू निकाल लो। 15 की 20 में गुणा करके मैं टोटल वैल्यू निकाल लूं, कितनी है, 15 दूनी 30, 300। 15 संख्या जो है और उनका औसत है 20, तो 15 गुणा 20 करके 300, मुझे पता पड़ गई पूरी संख्या 300। उनमें से उसने कह दिया बेटा जी कि पहली 5 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 का मान लेगा 18 पंजे 90। इसके मान को घटा दो, जिसका मान हमें पता है उसे घटा दो, हटाओ, तो कितना बचा 210। अब कह रहा है अब औसत क्या होगा, भैया जब 15 में से 5 संख्या चली गई तो संख्या कितनी बची होगी 10, जितना मान है उसमें 10 से भाग दे दो, 21। औसत कितना होगा अब 21 होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, आया समझ में। उसने कहा 15 संख्याओं का औसत 20 है, एक बार और बता दूं, उसने कहा 15 संख्याओं का औसत 20 है, 15 संख्याएं औसत आ रहा हो 20, तो टोटल मान कितना होगा 300। इसने कहा कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 का औसत 18, तो 18 पंजे 90, प्रथम 5 का मान कितना होगा 9, पिछली 10 को भी पता ही नहीं है भैया, जो मान निकाल लिया उसे घटा दो, कितना बचा 210, वैल्यू बची अब मेरे पास 210। अब कह रही है कि 210 का औसत क्या होगा, जब बेटा 5 संख्या निकल गई तो संख्या कितनी बची होंगी 10, 10 से दे दो भाग, इसमें अपने आप औसत पता पड़ जाएगी 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 संख्याओं का औसत 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दी जाए। 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भैया जी, 10 संख्याओं का औसत 14 है, 10 का औसत दे दिया 14। अगर इस संख्या में प्रत्येक में 6 से गुणा कर दी जाए, बेटा जब मैं 6 से इधर गुणा करूंगा तो 6 से इधर भी तो करनी पड़ेगी, 6 चौक 24 का 4, 6 14 है, और 6 चौक 24 का 4, और 6 और 1 6 चौक 24 4, 2 6 और 2 14, 12 14 छिंग 84, 14 छिंग 84, आंसर क्या होगा 84। 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी, 6 कम 6 और 2 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेटा देखो एग्जामिनर को ये मतलब नहीं है कि हमारा आंसर आ कैसे रहा है, हम शॉर्ट ट्रिक कौन सी यूज कर रहे हैं, लॉजिक कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि एवरी जितने भी एग्जाम होते हैं ना उनमें ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको अगर ऑप्शन से हल मिल रहा है ना, ऑप्शन से आप हल कर देना, ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, अगर इसे मैं बनाऊंगा तो ये क्वेश्चन बनने में बहुत टाइम ले जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है, और इसके पर इसे ऑप्शन से अगर हम करते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चनों को, तो पलक झपकते ही हो जाता है। इसने कहा 2 संख्याओं का औसत 10 है, 2 संख्याओं का औसत 10 है, x प्लस वाई, 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 10 दे रखा है भैया, तो x प्लस वाई बट्टे 2, औसत कितना 10, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 20। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसने कहा कि उनका गुणनफल 96 है, उनका गुणनफल 96, x इंटू वाई बराबर 96, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ऑप्शन दे दिए इसने, ऑप्शन क्या दिए हैं बेटा जी, ऑप्शन दिए 3 और 32 पहला, दूसरा ऑप्शन है 12 और 8, 1 और 96, 24 और 4, ये चौथा ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है। इसने ऑप्शन दे दिया हमें। इसने कहा कि 2 संख्या है x प्लस वाई, एक्स और वाई, उनका औसत 10 है, तो x प्लस वाई बट्टे 2, औसत लगा दिए बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 20, x इंटू वाई बराबर 96, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 96। भैया मैं क्या करूं, मैं इनमें से वैल्यू रख के देख लूं, अगर मैंने यहाँ 3 रखा और यहाँ रखा 32, 32 और 3 क्या हो गए 35, सूट थोड़ी हो रहा है, ये मेरा कट हो गया। 12, x बराबर मैंने 12 रखा, y बराबर 8 रखा, 12 और 8 क्या हो गए 20, पहली कंडीशन फुल हो गई, 12 अट्ठे 96, दूसरी कंडीशन फुल हो गई। आंसर क्या हो गया मेरा 12 और 8। ऑप्शन से भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा भाई अब मैं करा रहा हूँ ये यूपीएसआई लेवल के दोनों तीनों क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यूपीएसआई लेवल का थोड़ा सा, तो कोशिश करना समझने की, ठीक है। इसने कहा
कि 8 संख्याओं का औसत 40 है, 8 संख्याओं का औसत 40 है, तो 8 संख्याएं 40 औसत है, तो पूरा मान कितना हो गया 320। पूरा मान कितना हो गया 320, 8 चौक 32, 320 पहला पूरा मान हो गया। इसने कहा कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 1 13, 138। दूसरा कहता है अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, 2 संख्याओं का औसत 50 है, तो ये हो गया 100। अब कहने का मतलब मुझे 5 संख्याओं का मान पता पड़ गई, इन्हें जोड़ो कितना होता है 8 3 2। पूरे मान में से जिसकी वैल्यू मुझे पता पड़ गई उसे हटा दो। 320 में से भैया मैंने 238 घटाए, तो 2 11, 8 और 3 11, कितने बचे 82। अब मुझे पता पड़ गई छठी नंबर की संख्या, 7वीं नंबर की संख्या और 8वीं नंबर की संख्या का जो मान है वो 42 है। 1 2 3, छठी नंबर की संख्या, 7वीं नंबर की संख्या और 8वीं नंबर की संख्या, इनका तीनों का मान कितना है 82 है। अब मैं हल कर दूंगा। इसने कहा है, इसने क्या कहा, यदि छठी संख्या क्रम से 7वीं और 8वीं से 6 अधिक और 10 अधिक है। कहने का मतलब छठी संख्या 7वीं से कितनी अधिक है, छठी संख्या 7वीं संख्या और छठी संख्या जो इससे अधिक है ये कितनी है 6 अधिक है। तो बेटा अगर ये x है तो ये x माइनस 6 होगी। कहने का मतलब छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 6 और 10 कम है, छठी संख्या 7वीं संख्या से कितनी कम है 6 कम है, और 10वीं संख्या से 10 कम है। तो मुझे यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, या तो मैं बना दूंगा ये x मान लूंगा, इसे x माइनस 6 कर दूंगा, ये तो बन जाएगा। कुछ मत करना, संख्या ले लो x माइनस 6, या संख्या को तो कंपैरिजन करा रहा है, इसे पूरी को उठा दो। ये कह रहा है कितनी कम है, ये कह रहा है 10 कम है। अगर कम कह रहा है तो जोड़ दो और अधिक कह रहा है तो घटा दो। इसने कहा 10 कम है तो 10 का मतलब 10 यहां लगा दो। देखना अब क्या हो जाएगा, x प्लस के 4, इसकी वैल्यू होगी पूरे की। x माइनस 6 प्लस 10 है। किसने कहा कि छठी संख्या जो है 8वीं से 10 अधिक है, या की वैल्यू 10 ज्यादा है, 10 कम है। 10 कम का मतलब भैया जा वैल्यू उठा के सेम यहां रखो, जितनी कम कह रहा जोड़ दो, अधिक कह रहे घटा दो, खत्म। अब देखना 1x 2x 3x, 3x माइनस के 6 प्लस के 4, कितने बचे माइनस के 2, कितने के बराबर है ये 82 के। और 3x जब भैया ये माइनस के 2 इधर किसके हो जाएंगे प्लस के, 82 और 2 के हो गए 84। और 3 से बेटा ये कै बार कटा, 3 दूनी 6, 2 बचे, 2 3 8 दिया 24। x बराबर क्या आ गया बेटा 28। x बराबर क्या आ गया 28। ये पूछ रहा 8वीं संख्या का मान। 8वीं संख्या क्या है बेटा मेरे पास, 8वीं संख्या ये है ना, 8वीं संख्या यही है ना, x प्लस के 4, x बराबर कितना है 28 प्लस के 4 बराबर मान कितना आ गया 32। आंसर क्लियर। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, पर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिससे तुम्हारा ये टफपन खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सोलह संख्याओं का औसत 48 है। 16 संख्याओं का औसत 48 है। 16 संख्याओं का औसत कितना दिया है 48। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 768 गुणा करेंगे तो, ठीक है। 16 संख्याएं उनका औसत 48 है, 48 की 16 में गुणा की 765 आ गया। इसने कहा पहली 7 संख्याओं का औसत 45 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 45 है। 45 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 315। फिर इसने कहा कि आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है। 6 संख्याओं का औसत 52 है। 6 दूनी 12, 5 30 और 31। फिर इसने कहा यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम 12 कम इस तरह का, पहले हम इसे सॉल्व कर लें, इसका सॉल्यूशन निकालो। 6 और 5 11, भैया इसकी तो वैल्यू मिली गई, इसे घटाओ। 5 और 2 7, 2 6, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है यहां लिख दो। इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ेंगे
और पूरी संख्या में से घटा देंगे, जो बची संख्या बचेगी वो पता पड़ जाएगी। 627 में 768 में थे 627 जाएंगे, 768 में थे बेटा 627 जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 4 1। कहने का मतलब जो अगमी संख्या है 14, 15 और 16 उनका मान 141 है। संख्या लिख दे रहा हूं मैं, 14वीं 15वीं 16वीं, 14 15 16, 14वीं संख्या 15वीं संख्या 16वीं संख्या, ठीक है। 14 संख्या 15 संख्या और 16 संख्या। कैसे? 6 दूनी 12 13, 14 15 16। इसने कहा यदि 14वीं संख्या 15 से 11 कम है, अगर 14वीं संख्या 15 से कितनी कम है? 11 कम है। अगर ये x है तो ये x माइनस 11 ना होगा। क्लियर है? फिर इसने कहा एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, 16वीं संख्या से 5 अधिक है। 15वीं संख्या 14वीं संख्या जो है इससे तो है 11 कम, इससे तो है 11 कम और इससे 5 अधिक है। इससे क्या है? 5 अधिक। मैंने तुम्हें बताई अधिक कह रहा है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। कम कहता तो जोड़ देते, अधिक का है तो घटा देंगे। कितना हो गया? x माइनस के 16। इन्हें जोड़ लो, 1x 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 क्या हो गए? 3x माइनस 11 और 16 कितने हुए? 6 और 1 7 27। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 141 के। 3x बराबर कितना हो गया? 7 और 1 8, 4 और 2 6 और 1 3 से ऐसा काट दो बेटा, 3 पंजा 15, 1 बचे 3 छिंग 18। x बराबर कितना आ गया? 56। कहने का मतलब 15वीं संख्या क्या आ गई मेरी? ये संख्या आ गई मेरी 56। ये संख्या क्या आ गई? x में से 11 गए, 56 में से 11 गए तो 56 में से 11 गए तो 5 और 4, 56 में से 11 गए तो 5 और 5 में थे अरे यार सीधा कर लो, 56 में से 11 घटा दो, मैं अभी क्या 5 और 4 45, ये 45 होगी। ये संख्या कितनी होगी बेटा? 56 में से 16 घटा दो, 0 और 4 40। ये संख्या क्या होगी? 40 और ये क्या होगी? आगे समझे? x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कहता है, क्वेश्चन में ही कहा है इसने कि 15वीं एवं 16वीं संख्या का औसत क्या होगा। 15वीं का और 16वीं संख्या का औसत क्या होगा? दो संख्याएं, इन्हें दोनों को जोड़ लो। 56 और 40 क्या हो गए? 56 प्लस 40 बट्टे 2 बराबर 6, 5 और 4 9 बट्टे 2, 4 चौक 8 48। क्या होगा? 48 आंसर। डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, जैसे जैसे बोलता जाए ऐसे ऐसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड नहीं है, अगर तुम किताब का मेथड देखोगे ना इससे भी ज्यादा लॉन्ग है। इसका शॉर्ट ट्रिक ही है बेटा ये। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन तो थोड़ा सा कम हो। इसने कहा 22 संख्याओं का, पहले मैं इसे रफ कर दूं, इस ऐसा ही कराऊंगा एक और बस लास्ट, फिर कल देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। इसने कहा 22 संख्याओं का औसत 52 है। 22 संख्याओं का औसत 52 है। गुणा करो, कितना आएगा? 22 में 52 की गुणा करी 11 44। फिर इसने कहा प्रथम 8 संख्याओं का औसत 48। 8 संख्याओं का औसत 48 36 38। ठीक है। फिर इसने कहा अगमी 11 संख्याओं का औसत 54। 11 संख्याओं का औसत 54, 54 और 54 करके 594 गुणा करके लिखाए। अब इसने कहा बेटा 20वीं संख्या 21 से 7 कम और 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है, तो 20वीं और 12वीं संख्या का औसत बताओ। पहले तो इसे हल करो, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 4 8, 8 16 17 7, एक हासिल को 5 और 6 9, 978। इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लो। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया? 978 है। इन दोनों के बीच में अंतर आया, देखो मैं आपका स्टेप बाय स्टेप करता रहूँगा आपके सामने। 1 4 4 1 9 7 8, 14 में तो 8 गए तो 8 और 6 14, 13, 13 में तो 7 गए तो 6 दूनी 12 और 3 13, 6 दूनी 12 और 3 13 166, और यहाँ बचे 10, 10 में तो 1, कितना आया? 166। ठीक है बेटा।
अब मुझे पता पड़ गई जो 19वीं संख्या, 20वीं संख्या और 22वीं संख्या, जो तीन संख्या के बीच में इन्होंने रार बोई है ना, रार बे रखी है, उसका मान 166 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 20वीं संख्या, 21वीं संख्या और 22वीं संख्या लिख लो। 20, 21, 22, 20, 21, 22। इन्होंने कहा 20वीं संख्या 21 से 7 कम है। 20वीं जो संख्या है वो 21 से 7 कम है। अगर ये x है तो इससे ये कम कितनी होगी, x माइनस 7, 7 कम है। एवं 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। ये अगर x है और ये कितनी अधिक है, 4 अधिक है। मैंने तुम्हें बताया कि अधिक कह रहा है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो माइनस के 4 कर दो। अब क्या करना, जोड़ लो बेटा, x x x 3x माइनस के 7 माइनस के 4 माइनस के 11 बराबर किसके, 166 के। 3x बराबर कितना आया, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 227। ठीक है, 6 और 1 7, 6 और 1 116 में 11, 6 और 1 7, 6 और 1 7 1, 3 पंजे 15, 177। 3 से बेटा जब मैं इसे काटूंगा, 3 पंजा 15, 3 नीम 27, x बराबर क्या आ गई, 59। कहने का मतलब 21वीं वैल्यू है 59, 22वीं वैल्यू है 59 में से 4 गए तो 55। बेटा इस पे 59 में से 7 गए तो 52। x की वैल्यू 59 हो गई, 7 गए तो 52, ये 59 आ रही, x माइनस 4 बराबर 54। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 20वीं और 22वीं संख्या का औसत, 20वीं और 22वीं संख्या का औसत, 52 प्लस 55 बट्टे 2 कितना आएगा, हल कर लो। 5 और 2 7, 5 और 5 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना आया, 53 पॉइंट, कितना आएगा बेटा, मैं भाग दे रहा हूं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 आंसर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और भाई मैं तुम्हें यहां सब चीज कराऊंगा, कंपटीशन की जीएस कराऊंगा, मैथमेटिक्स कराऊंगा, किरण प्रकाशन का पूरा मैथ 97 प्लस, किरण प्रकाशन का 97 जो क्वेश्चंस का प्लस है ना, किरण प्रकाशन वाला, मैं पूरा आपको उसी में से पढ़ाऊंगा और उसी के क्वेश्चंस आपको सोल्व करके दूंगा पूरे के पूरे। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।